कभी कभी जब हम अपने किसी रिश्तेदार या दोस्त से फोन पर बात कर रहे होते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि उनके पीछे से कोई अजीब सी आवाज आ रही है या फिर उनकी आवाज ही बदल गई है। अक्सर हम इसे नेटवर्क की गड़बड़ी या सिग्नल प्रॉब्लम समझकर नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन क्या हो अगर ये सिर्फ टेक्निकल प्रॉब्लम ना हो? क्या हो अगर सच में कॉल के दूसरी तरफ कोई और भी मौजूद हो? आज की हमारी कहानी सुनकर आपको ये समझ आ जाएगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। एक बार हर्ष नाम का एक लड़का अपने बेड पर लेटा फोन चला रहा था। लाइट बंद थी, कमरे में बस स्क्रीन की हल्की रोशनी थी। पूरा घर शांत था। बाहर सड़क पर कभी कभी किसी गाड़ी के गुजरने की आवाज आ रही थी। एकदम सन्नाटा था। रात के करीब 1 बज चुके थे और हर्ष के घर के सभी लोग सो चुके थे। तभी अचानक हर्ष के फोन पर उसकी गर्लफ्रेंड आयुषी का कॉल आता है। ये लोग अक्सर देर रात तक बातें करते थे, ये नॉर्मल था उनके लिए। हर्ष ने आयुषी का कॉल देखते ही उठा लिया। अब आयुषी इससे पूछती है कि क्या कर रहे हो। हर्ष आयुषी को बताता है कि बस वीडियोस देख रहा था यूट्यूब पर। अब दोनों आपस में बात करने लग जाते हैं रोज की तरह। घर की बातें, यहाँ वहां की बातें, सब कुछ एकदम नॉर्मल था, जैसे हर रात होता था। लेकिन धीरे धीरे हर्ष को एक अजीब सी चीज महसूस होने लगी कि कॉल के दौरान कभी कभी आयुषी के पीछे से कोई और आवाज भी आती थी, बहुत धीमी, जैसे कोई और भी बोल रहा हो। लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसे लगा कि शायद नेटवर्क गड़बड़ कर रहा होगा। कॉल चल ही रही होती है कि कुछ मिनट बाद कॉल में थोड़ी और गड़गड़ाहट होना शुरू हो जाती है। आयुषी की आवाज थोड़ी अजीब सी, धीमी और कमजोर लगने लगती है। अब हर्ष इन सब से कंफ्यूज हो रहा था कि तभी आयुषी डरते हुए हर्ष से कहती है कि मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तभी हर्ष को एक और औरत की हल्की सी फुसफुसाती आवाज सुनाई दी। हर्ष, मत सुनो इसे। अब तक हर्ष को बस आवाज में गलीचे आ रहे थे, पर इस बार किसी और औरत की इतनी क्लियर आवाज सुनकर हर्ष का दिल एकदम तेज धड़कने लगता है। अब हर्ष बेड पर उठकर बैठ जाता है और सोचने लगता है कि शायद ये उसका कोई भ्रम हो। हर्ष ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी फुसफुसाहट और तेज हो जाती है। अब हर्ष साफ साफ सुन सकता था। सच में उस तरफ से कोई आवाज आ रही है। तभी अचानक से उस तरफ से एक आवाज आती है कि हर्ष, आयुषी से बात मत करो, उसकी मौत हो चुकी है। अब यह सुन करके हर्ष के पूरे शरीर में करंट दौड़ गया। उसका हाथ कांपने लगा। फोन की पकड़ ढीली पड़ गई थी। हर्ष को लगा कि शायद आयुषी उसके साथ कोई प्रैंक कर रही है। हर्ष ने चिल्लाकर पूछा कि आयुषी, ये क्या घटिया मजाक है और तुम्हारे साथ और कौन है वहां? पर फोन की दूसरी तरफ बस सन्नाटा था। फिर धीरे धीरे फोन में एक अजीब सा ग्लिच आने लगा। आयुषी की आवाज धीरे धीरे बदलने लगी, जैसे वो इंसान नहीं हो। उसकी आवाज अब बहुत डरावनी हो रही थी। फिर आखिरी बार आयुषी ने कुछ ऐसा कहा जिसे सुन के हर्ष को पसीने आ गए। आयुषी ने कहा कि हर्ष, अगर मैं यहां नहीं हूं तो तुम अभी किससे बात कर रहे हो? और फिर फोन कट हो गया। हर्ष का गला सूख रहा था। वो एकदम सुन्न बैठा रहा। उसने कांपते हाथों से कॉल लॉग चेक किया तो देखा कि कोई कॉल नहीं आई हुई थी। आयुषी का नंबर कॉल हिस्ट्री में था ही नहीं। एंड द मोस्ट स्केरियस्ट पार्ट, अगले दिन हर्ष को पता लगा कि आयुषी ने कल रात 11 बजे करीब सुसाइड कर लिया था।